हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल बात की थी, कल वाले वीडियो में, कि हमारा जो अपसाइड के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 47,250 और मार्केट ओपन होता है आपका 47,365, 250 से ऊपर। वहीं से वापस रीटेस्ट के लिए नीचे आता है 46,950 तक मार्केट डाउन साइड आता है वापस उस लेवल। जो हमारा 250 का लेवल था उसको ब्रेक करके वापस नीचे आता है, और डाउन साइड हमारा जो लेवल था वो था हमारा 46,850, तो उस तक मार्केट पहुंचा ही नहीं। अब मार्केट 46,950 से वापस बाउंस बैक लेता हुआ, और हमारा जो लेवल था 47,250, उसी लेवल के आसपास मार्केट ने पूरा दिन टाइम पास किया। 250 को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। लगभग लगभग 300 तक गया, तो हमें आज कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मार्केट आज दिन भर साइडवेज जैसा ही रहा, अप डाउन करता रहा। और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने की वजह से मार्केट में आज 46,950 से मार्केट चलता है आपका 46,300। लगभग लगभग 300 से 350 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर दिन भर मार्केट ने टाइम पास किया। हमारा जो लेवल था, ना तो डाउन साइड ब्रेक हुआ, अप साइड ब्रेक जरूर हुआ, लेकिन उसमें हमें उसने ट्रैप किया। एक क्लोजिंग दी, 50 पॉइंट मिलते हैं, तो 50 पॉइंट से क्या होता है ये बताइए आप। 50 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते इस बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए ठीक है, आज आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ होगा बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए अब हम निफ्टी के अंदर देखते हैं। निफ्टी का जो हमारा डाउन साइड का लेवल था वो था 22,120। 22,120 से निफ्टी ने आपको लगभग लगभग 120 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट दी है। इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वाले इंडेक्स में तो कोई मूवमेंट होती नहीं है, इसलिए हमने उसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार किया भी नहीं, और ना उसमें हमने काम किया। और अपसाइड का जो लेवल था हमारा 22,230, 22,230 को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, परंतु ब्रेक नहीं कर पाया। अपसाइड गया, एक बार ब्रेक करने की कोशिश की सुबह ही सुबह, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और वापस डाउन साइड आ गया। तो इस तरह से आज मार्केट ने हमें सुबह भी ट्रैप किया, सुबह सुबह ट्रैप किया। दोपहर बाद 120 का जो हमारा लेवल था, 120 से मार्केट आपका जाता है सीधा 22,000 के करीब। 22,000, 21,000, सॉरी, 22,000 तक मार्केट जाता है, और 22,000 तक हमें 120 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। चलिए अब हम चलिए अब हम बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में क्या हुआ, आज हमें क्या देखने को मिला। चार्ट को तो आप छोड़िए, तो मिड कैप में हमारा जो अपसाइड के लिए लेवल था 11,070, और मिड कैप आपकी ओपन होती है 11,013 के आसपास और 11,000
40-35 तक जाने के बाद 30-32 तक जाकर के वापस बैक होती है। जो हमारा डाउन साइड का जो लेवल था 10,950, 10,950 को ब्रेक करती है। ब्रेक करके रीटेस्ट लेती है। रीटेस्ट के बाद पहले ब्रेक में हमें लगभग 20-30 पॉइंट मिलते हैं। 30 पॉइंट मान लीजिए, 20 मान लीजिए। 20 पॉइंट देने के बाद फिर वापस मार्केट अपसाइड जाती है और जाने के बाद 11,000 के करीब से वापस रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट दोबारा हमारा जो लेवल था 950 वाला, 10,950 मिड कैप में, उसको ब्रेक करने के बाद सीधा एक डाउनफॉल देता है जो लगभग हमें 120 पॉइंट की रैली दिखाता है डाउन साइड। और इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग लगभग 850 के आसपास करता है। तो हमें निफ्टी और आपकी मिड कैप निफ्टी के अंदर हमें अच्छी प्रॉफिट देखने को मिली, अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल किस लेवल पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो लेवल रहने वाला है आपका 47,100 के ऊपर। कौन सा लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी का जो अपसाइड के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 47,100। 47,100 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,270 पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 47,365 और इसके बाद जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,500 के आसपास, 500 ही मानिए। तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट हो जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। गुरुवार वाले दिन चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड किस लेवल पर हमें डाउन साइड जाना है, किस लेवल के नीचे? तो बैंक निफ्टी में आपका लेवल रहेगा 46,800। जब तक बैंक निफ्टी 46,800 को ब्रेक नहीं करती तब तक एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। 46,800 के नीचे हमें जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 46,650। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 46,500। इसके बाद थर्ड जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 46,350 के लगभग की मूवमेंट हमें देखने को डाउन साइड मिल सकती है कल के दिन। तो थर्सडे वाले दिन हमें निफ्टी में एक्सपायरी रहेगी, तो निफ्टी को छोड़कर अन्य इंडेक्सों में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इसलिए जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है इस इंडेक्स में काम ना करें। ये मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद या तो वो यहाँ आए नीचे और यहाँ से फिर वापस अपसाइड चलना शुरू करे, तो इस लेवल को जहाँ से ओपनिंग हुई है उस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक हमें अपसाइड नहीं जाना। या फिर ओपन होने के बाद इसी जगह एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट दे तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मान लीजिए यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, या तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यही रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद डाउन साइड ब्रेक डाउन दे तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। रेंज नहीं बनाता और रेंज नहीं बनाने के बाद यहाँ तक आकर रीटेस्ट करे कल के क्लोजिंग को, इसके बाद इस लेवल को जब ब्रेक करता है तो इसके बाद हमें डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके कौन कौन से लेवल पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल जो है
आप नोट कर लीजिए, निफ्टी में अपसाइड के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,130 के ऊपर ही अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। 22,130 के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो रहेगा 22,165। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 22,200 और थर्ड जो टारगेट रहेगा 22,250, सॉरी 230 या 50 तक भी आपको जाती हुई बैंक निफ्टी आपको मिल सकती है। तो याद रखें, कम क्वांटिटी में काम करें। अगर निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो कम लॉट में कम क्वांटिटी में काम करें और इंडेक्स का जो प्राइस रखें ऑप्शन का वो आप लगभग इन द मनी रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपका टाइम डीके कम लगेगा। अगर आप आउट द मनी लेते हैं तो आपका पैसा डूबने वाला है, ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गई आपकी अपसाइड की बात निफ्टी के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में डाउन साइड की। तो डाउन साइड हमारा कौन सा लेवल रहने वाला है? तो जब तक 21,990 को ब्रेक नहीं करेगी निफ्टी, 21,990 के नीचे आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगी 990 के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,950। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 21,910, ये हमारा सेकंड टारगेट रह जाएगा। 21,880, ये हमारा थर्ड टारगेट होता है। इसके नीचे यदि जाती है तो आप देख लेना, यदि और नीचे जाती है तो एक आध टारगेट और निकाल लेना। ठीक है, तो ये हमारे डाउन साइड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि गैप अप और गैप डाउन यदि ओपनिंग होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया उसी सिनेरियो से आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल आपका मिड कैप में आपको किस लेवल पर एक अच्छी मूवमेंट देखने 10,920। जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। 920 यदि ब्रेक करता है तो फिर मार्केट जा सकता है आपका वापस से 11,000। कौन सा लेवल? 11,000 का लेवल। ठीक है, डाउन साइड के लिए यदि हम बात करते हैं तो डाउन साइड का जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा 10,800। जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और यदि इसको ब्रेक करता तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 10,750 या 700। ठीक है, तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो आज का आपका एनालिसिस पूरी हो चुकी है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।